वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, अभी कल परसों की बात है, पता लगा कि कुछ खनन माफिया हरियाणा के यूपी की सीमा में खनन कर रहे हैं और उन्होंने गोली भी चलाई। साथियों, बड़ी विडंबना है। ये हर साल का क्रम करीब चलता रहता है और हर साल ही ये खनन कारोबारी, ये खनन माफिया हरियाणा के आते रहते हैं और चोरी से खनन करते रहते हैं। एक बात तो साफ है कि इसमें यूपी वालों का, जब हमारी जब ज़मीन है, यमुना हमारी है, यूपी वालों का हाथ तो इसमें ज़रूर रहा होगा। और एक कानून के लचीलेपन का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। हमें पता लगता है कि आज कुछ आदमियों पर गैंगस्टर लगी, हरियाणा के कुछ आदमियों पर। यहाँ हमारे धौलरा में भी बड़ी मात्रा में खनन हुआ, मैं अक्सर उसकी शिकायत करता रहता हूँ। तो पता लगता है कि गैंगस्टर लगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद ना किसी गैंगस्टर का पता लगता है, ना किसी का पता लगता है। पता नहीं वो कहाँ जाते हैं, मुकदमा चलता है कि नहीं चलता है, कोई स्पष्टता नहीं है। और इस हालत में तो ये आपका जो खनन कारोबार है, ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाएगा। अब उधर से गोली चलाई, इधर भी फील्डर हर टाइम तैनात रहते हैं, पीछे खनन अधिकारी पर हमला हुआ था। तो यानी दोनों तरफ से खूनी संघर्ष हो सकता है, क्योंकि चोरी का बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। और इस दौरान मुझे मौका मिला इसका आपका बर्था की तरफ जाने का, नित्यानंदपुर जाने का, अलाउद्दीनपुर वगैरह राज्य वाले तक मैं गया था। तो वहाँ मैंने जो देखा तो बहुत बुरी तबाही वहाँ पर मची हुई है और दिन में भी काम चल रहा है अवैध खनन का। और उसके बाद फिर रात्रि में अवैध परिवहन चलता है और अवैध परिवहन भी बड़ी मात्रा में होता है, अधिकारियों की रेकी फील्डरों के द्वारा की जाती है। साथियों, सभी लोग चुप हैं, हरियाणा वाले भी चुप हैं, यूपी वाले भी चुप हैं। बड़ी शांति के साथ में पूरी रात ये काम चलता है। पीछे सैकड़ों बीघा जमीन हरियाणा और यूपी की यमुना के गर्त में गई थी, कटाव लगा था, क्योंकि ये लोग यमुना की धारा को विशेषतः खोदते हैं और धारा किधर भी मुड़ जाती है और सर्वनाश की तरफ बढ़ जाती है। तो वास्तविकता में सहारनपुर और यमुनानगर दोनों जिलों का जो क्षेत्र है, ये वाकई बहुत बड़ी तबाही के मुंह पर रखा हुआ है। काफ़ी गांव हरियाणा के हैं, काफ़ी यूपी के हैं। अगर 8-9 लाख क्यूसेक, जो कि यमुना का पहला रिकॉर्ड रहा है, अगर इतने क्यूसेक पानी आया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी तबाही देखने को यहाँ पर मिलेगी और गांव भी यहाँ पर उजड़ेंगे, उठेंगे। पीछे भी वैसे हुआ था कि कुछ गांव उजड़ कर बाहर की तरफ गए थे। साथियों, फिलहाल तो मुर्गे की तरह जिस मुर्गे की गर्दन पकड़ी जा रही है वही बोल रहा है, बाकी कोई नहीं बोल रहा। इसके अलावा हमारा एक पुल बन रहा है पंचकुआ में, और हमारा जो आपका हथनीकुंड बैराज है, ये बड़े संवेदनशील हैं, क्योंकि पंचकुए का पुल अभी चालू नहीं हुआ है। लेकिन उसके आसपास अवैध खनन को देखकर ऐसा लगता है कि ये पुल ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। ताजे वाला हेड बहुत पुरानी धरोहर थी, मुगलकालीन धरोहर थी, अंग्रेजों के समय की धरोहर थी, वो टूट गई है। और जिस तरह ये आपका नित्यानंदपुर को लेकर के आपका अलाउद्दीन तक ऊपर जहाँ भी ताजे वाला तक अवैध खनन हो रहा है, यहाँ धौलरा से लेकर के, तो निश्चित रूप से हमारा जो हथनीकुंड बैराज है, कुछ दिनों के बाद पता लगेगा कि हथनीकुंज बैराज को खतरा है और हथनीकुंज बैराज टूट रहा है या टूट चुका है। यानी बहुत बड़ी तबाही। जितना पैसा यहाँ सरकार को नहीं मिला, उससे ज़्यादा का नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा और इस क्षेत्र की बहुत बुरी तबाही होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मजे की बात एक है कि जिला अधिकारी बहुत सख्ती बरते हुए हैं। बार बार अधिकारियों की मीटिंग में बोलते हैं कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए, अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक चीज चलती है, एंट्री का नाम अक्सर आता है कि एंट्री दे रखी है। बर्था वालों से जब हम बात करते हैं, पता लगती है भाई ये इतना बड़ा ये अवैध खनन क्यों चल रहा है, तो कहता है हमारी तो एंट्री हो रही है। अब जिलाधिकारी तो एंट्री नहीं लेते, तो फिर कौन लेता है एंट्री? और ये जो पूरी रात मशीनें चलती हैं, बड़े बड़े एचएम चलते हैं, ये पूरी रात यमुना को फाड़ा जाता है, तो ये पूरा एंट्री का खेल है। अब एंट्री किसकी है? तहसील प्रशासन की है या थाने की एंट्री है? और ये जो काम है अवैध खनन का, ये सबसे ज़्यादा मिर्जापुर और आपका बेहट क्षेत्र में चल रहा है। तो साथियों, ये बड़ी विडंबना है, कोई नहीं बोलता। और इसमें हमारे कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, कुछ करेसरों के नाम भी मैं बताऊंगा। जैसे हमारे रजत जी हैं आपका, इसके क्या नाम आपका, गंदेवड़ से। तो वो कहते हैं कि कानून तो हमारी जेब में है,
पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, और हमारे ऊपर तो बल्कि मुंह बंद करके, मुंह लपेट करके हमले तक की बात भी हो रही है। यानी कि इन लोगों के हाथ इतने लंबे हैं। किसका संरक्षण है? पिछले दिनों पता लगा था कि इसके ऊपर कई मुकदमे होने वाले हैं, लेकिन पता नहीं किस अधिकारी का आशीर्वाद मिला, कि किसी नेता का आशीर्वाद मिला, आज वो निष्कंटक होकर पूरी रात अवैध खनन में लिप्त रहते हैं, अवैध परिवहन में लिप्त रहते हैं, फील्डिंग में लिप्त रहते हैं और एंट्री के काम में लिप्त रहते हैं। तो साथियों, इसी तरह मैं बर्था के कुछ आपका क्रेशरों के नाम बताऊंगा, जिनकी मैं अक्सर पहले भी चर्चा की थी। ये आपका एक नीलकंठ है, बर्था कोरसी में है। देवभूमि है, ये भी कोरसी में है। केजीएफ है, ये भी कोरसी में है। और आपका संजय कंस्ट्रक्शन है, ये भी बर्था कोरसी में है। और आपका सहारनपुर है, ये भी बर्था कोरसी में है। जयलक्ष्मी है, ये असलमपुर बर्था में है। दुर्गा है, बर्था कोरसी में है। एसएस है, बर्था कोरसी में है। और यमुना स्टोन क्रेशर है, बर्था कोरसी में है। और मजे की बात, जहां तक नीलकंठ की मैं आपको बात बताऊं कि नीलकंठ के जो मालिक हैं इतने प्रभावशाली हैं कि कोई अधिकारी इनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। हमने रिक्वेस्ट की थी कि इनकी जांच कराइए, ईडी और सीबीआई से भी जांच करा लीजिए, कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने इसका जमुना का दोहन किया है। इसमें एक हमारे यहाँ आशू सैनी जी रसूलपुर, उनका कमाल है। वो कहते हैं कि खनन विभाग वो करेगा जो मैं चाहूंगा। बड़े मजे की बात है, तो बड़ा तकड़ी बात है। इस एक बात और कमाल की सुनने में आई है कि अगर हम किसी क्रेशर का बाय द वे वहां पर जिक्र कर देते हैं, जिस क्रेशर पर माल जा रहा है और वो आशीष सैनी से संबंधित है, जैसे कि आपका नीलकंठ है, देवभूमि है, तो आशू जी कहते हैं कि जुर्माना तो उस क्रेशर पर होगा जिस पर मैं चाहूंगा। बहुत लंबे हाथ है। माननीय खनन अधिकारी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बदनामी आपकी हो रही है, लिहाजा ऐसे आदमियों से सावधान रहिए, क्योंकि इन आदमियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आंच आप ही के ऊपर आएगी। और मैंने, जहां तक मेरा अपना सवाल है, जितनी बार भी मैंने खनन अधिकारी को शिकायत की है तो उन्होंने संज्ञान लिया है। यकीन तो नहीं होता, लेकिन जब अगला आदमी दावे से कहता है तो क्या कह सकते हैं। मेरे ऊपर भी माननीय हमारे जो आशू जी हैं वो SC ST के बारे में प्रयास कर रहे हैं, कहीं से कोई केस ऐसा मेरे ऊपर लगवाया जाए, पुलिस से सेटिंग चल रही है। तो मैं तो तैयार बैठा हूँ, आप SC ST लगवाए, 75-76 लगवाएं, क्योंकि आपका एक रूटीन है। पीछे भी एक आदमी पर 76 लगी थी। आप कुछ भी लगवाएं, मैं तो उसके लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आगाह करता हूं कि अपना भी ध्यान रखना, कहीं आप भी उल्टे चक्कर में ना फंस जाएं। तो साथियों, इस तरह से ये कुछ क्रेशर के नाम लिए हैं। ये तो वो क्रेशर है जो हमारे ऑनलाइन है, यानी कि हमारे सामने पड़ते हैं। ऑफलाइन आपका जितना क्षेत्र है, साकुम्बर का क्षेत्र है, सुंदरपुर का क्षेत्र है, आपका ताजेवाला के आसपास का जो क्षेत्र रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। परिणाम उसका ये प्रमाण है कि जब अधिकारी बाहर निकलते हैं तभी डंपर पकड़े जाते हैं। अभी रात भी तिरफवा में यहाँ पर खनन अधिकारी ने 2 डंपर पकड़े। जब भी अधिकारी बाहर निकलता है तो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। एक ये फोटो आप देख रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर रेड यहाँ रात को निकलती है। वो कहते हैं कि हमारी तो एंट्री है। अब बाबा, ये एंट्री किसकी है मुझे नहीं पता है। एंट्री की जिम्मेदारी हमारे रजत जी की है, गंदेवड़ वाले की है, और सुपर एंट्री की जिम्मेदारी जो है वो हमारे आशू जी की है। तो ये दोनों ही अधिकारी खनन क्षेत्र में जो हैं ऐसे हैं कि ये पूरा खनन क्षेत्र इन पर आश्रित है और यही इसका संचालन करते हैं, यानी इसका मास्टरमाइंड जिसको हम कहते हैं वो यही हैं, और इन्हीं के द्वारा ये सब कुछ संचालित हो रहा है। साथियों, ये ताजेवाला हेड जो जिस तरह गया है, हथनीकुर बैराज भी जाएगा, और बड़े पैमाने पर करोड़ों, लाखों, करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है सरकार को। सरकार की जेब में कुछ नहीं जा रहा है। साथियों, ये जो फोटो मैं आपको डाले हैं, इसमें कुछ बेलगढ़ का भी आया है, कुछ आपका मांडेवाला का भी, चूंकि हमारा जो यमुना का क्षेत्र है वो हरियाणा से मिला हुआ है, और हरियाणा से मिले हुए क्षेत्र में अक्सर हरियाणा की रेंज आती है, और वहां रेंज आने की वजह से वहां बेलगढ़ और उसमें क्या नाम आपका मांडेवाला आता है, लेकिन वो हमारा क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र है। तो इसमें हमारे जो वहां के खोद रहे हैं हरियाणा के, उसकी भी शिकायत हम करते रहते हैं। उन पर लचीलापन कानून का है, एक बार FIR होती है फिर पता नहीं लगता वो FIR कहाँ चली जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जागिए। ये जो सैकड़ों बीघा जमीन पिछली बार गई, ये जो नदी की धारा खुद रही है, ये बर्था के कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू, जैसे कई क्रेशर के मैं आपको नाम बताए हैं बाद में, यमुना स्टोन क्रेशर है, SS स्टोन क्रेशर है, दुर्गा स्टोन क्रेशर है। बर्था के लोकल लोगों की एक टीम है जिनके पास अपने डंपर हैं, और एक आदमी का तो ये कहना है कि बर्था कोरसी में सैकड़ों डंपर हैं।
पहले तो यहाँ तबाही स्टार माइन ने मचाई थी, बहुत बड़ी तबाही स्टार माइन ने। अब भी उसकी शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं, क्योंकि नंबर 2 के बिना इनका जी नहीं भरता। और हमारे माननीय जो हैं इसके जो राणा जी हैं, प्रदीप राणा जी, वो चोरी के तो मुख्य संगठक हैं, उनके द्वारा तो इसका संचालन ही होता है। और बाकी फिर इनकी अपनी टीम है, उसके द्वारा होता है। ये सभी उसी की टीम के मेंबर हैं। मेरे ऊपर भी षड्यंत्र का विचार इनका चल रहा है। मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। पीछे भी आपका षड्यंत्र था, कोई कह रहा है मैं शामिल नहीं था, कोई कह रहा है मैं छापे में शामिल नहीं था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यहाँ ही कहाँ 5 स्टार होटल में हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जेल में कम से कम किसी से बात करने का मौका तो मिलेगा। यहाँ तो पूरी रात ये नींद ही नहीं आती। यहाँ पर ये जो आपके ओवरलोड गाड़ियां छोटे छोटे रास्तों पर चलती हैं, ओवरलोड डंपर चलती हैं, अधिकारी अगर गंदेवड़ के रास्ते पर खड़ा हो गया, पठेड़ के रास्ते पर खड़ा हो गया, तो फिर यहाँ से निकलती हैं कांसेपुर को, आपको तिरफवा को। एक छोटे से रास्ते पर पूरी पूरी रात डंपर निकलते हैं। ये जो चौकियां बनाई हुई हैं जिसपे हमारे अमीन और पटवारी छोड़े जाते हैं, वसूली का अड्डा बन गए हैं। कुछ 2-4 आदमी ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, जिनके आने पर गाड़ियां बंद हो जाती हैं, नहीं तो यहाँ लगातार चलता है। प्रशासन की सख्ती के बाद, माननीय योगी जी की सख्ती के बाद, जिलाधिकारी बार बार सख्त निर्देश दे रहे हैं, खनन अधिकारी भी गश्त कर रहे हैं, लेकिन कमाल की चीज ये है कि उन्हीं की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान दें, इस इलाके को बर्बाद न होने दें। अगर कहीं 8-9 लाख क्यूसेक पानी यमुना में आया, मैं पहले कह रहा हूं, सबूत के तौर पर मेरी ये वीडियो रहेगी, अगर 8-9 लाख क्यूसेक, चूंकि यमुना का पहला 8-9 लाख क्यूसेक का रिकॉर्ड रहा है, अगर इतना पानी आया तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ी तबाही होगी। और उस तबाही के जिम्मेदार ये खनन माफिया और ये मौजूदा अधिकारी रहे होंगे, जो लोग एंट्री और सुपर एंट्री के नाम पर ये महाविनाश को दावत दे रहे हैं। ये सबूत इकट्ठे हम लोग कर रहे हैं, इनको लेकर के, इस खुदाई को लेकर के। जो ये फोटो आप लग रहे हैं, इसमें देखना आप वीडियो में, इसको लेकर के माननीय योगी जी के दरबार में जाने का हमारा प्रोग्राम है। और हम ये पूछेंगे कि इतना बड़ा महाविनाश आखिर किसकी इजाजत पर हो रहा है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत नहीं बचता। माननीय जिलाधिकारी महोदय, बचाइए इस जनता को, बचाइए इस प्रकृति को, बचाइए इस राष्ट्रीय धरोहर को। और इसमें जो काम होगा, आप जो ठेका देंगे, जो पट्टा सरकारी होगा या पट्टा प्राइवेट होगा, उससे जो शुल्क आएगा, उससे जो टैक्स आएगा, वो सरकार के खाते में जमा होगा। और फिर हमारा यहाँ पर विकास भी हो सकता है, और इस एरिया में शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र ऊंचा होगा। फिलहाल आप सर्वे करा लीजिए, सांस के कितने मरीज हैं, कैंसर के कितने मरीज हैं, तादाद बढ़ रही है, लेकिन कोई नहीं बोलता। शिक्षा के क्षेत्र पर हमारे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनका एक्सीडेंट का भय है। पहले तो रफ्ते बन ही नहीं पाते, पानी बरसात में आता है, रफ्तों पर के पानी पर गुजरना पड़ता है बच्चों को, रास्ते खराब हैं। तो लिहाजा हमें इस नर्क से बाहर निकालिए। माननीय योगी जी, इस तरफ भी ध्यान दीजिए। हमारी भी इच्छा है कि हम भी दुनिया की तरह अच्छी तरह जीना चाहते हैं। अच्छी सुविधाएं हमें भी चाहिए, सड़कों की सुविधाएं हमें भी चाहिए, चिकित्सा सुविधा हमें चाहिए, हमें भी वाहन की सुविधा चाहिए, रोड की सुविधा चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जागिए। आम जनता जब जागेगी तभी सुधार होगा। अभी तो ये 0.5% ही लोग हैं, अब ये लोग इसमें पूरी तरह संलिप्त हैं। यमुना में कौन जाएगा? ये फील्डरों के आतंक से मुक्त कराइए, नहीं तो ये फील्डर कर को गोली मारेंगे कल को। जैसे हमें पीटने की, मारने की बात चलती है, हो सके ये फील्डर इसका काम कर दे, अधिकारियों पर हमले होते हैं, तो इसी तरह होंगे। ये खूनी संघर्ष में बदलेगा और उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो आज कानून का सख्ती से पालन नहीं करा रहे हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जागिए, साथ कुछ नहीं जाएगा। ऊपर वाला जब अपने पास मंगाता है किसी आदमी को, जब अपने पास बुलाने की उसकी तमन्ना होती है, तो खाली हाथ जाता है। मुट्ठी बंद करके आया था, आप भी खाली हाथ जाएंगे, हम भी खाली हाथ जाएंगे। इस प्रकृति का दोहन इतना नहीं होना चाहिए, इतना महाविनाश नहीं होना चाहिए। और ये दोनों जिले, आपका यमुनानगर जगाधरी जिला और सहारनपुर जिला इस समय ज्वालामुखी के मुंह पर हैं, यानी विस्फोट कभी भी हो सकता है। हमारे सिर पर डैम बने हुए हैं पहाड़ों में, अगर एक भी डैम टूटा तो महाविनाश होगा। हम तो इसमें जाएंगे भी, लेकिन आप लोग, हमें तो कम से कम एक तसल्ली है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ ही जाएंगे इस महाविनाश में। जो महाविनाश होगा तो साथियों जागिए, ये 0.5% लोग हमें बर्बाद कर रहे हैं, इनको इससे रोकिए और सरकार को पैसा मिले। जो ऐसा काम करता है कोई भी आदमी, उसकी शिकायत करिए। जो अधिकारी ऐसा काम करता है उसकी शिकायत करिए। माननीय बाबा जी सबकी सुनते हैं, आप लोग भी अपनी शिकायत उन तक पहुंचाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।
जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।